यूँ तो इंडियन सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा में ऐसी कई सारी फ़िल्में हुई, जिसके फ़िल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफ़ी या डायरेक्शन की बात की जाए, उतने ही कम है। बट कई ऐसे गाने भी हुए जो आज के टाइम में एक क्लासिक माने जाते हैं और उन्हें शूट करने में एक किसी फ़िल्म जितनी बजट लग जाती हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिशना। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिने अनीस पे, जहाँ हम बातें करेंगे फ़िल्मों की। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक गाने की, उस गाने को फिल्माए जाने की कहानी और उस गाने को एक ग्रैंड बनाने में कितनी सारी मेहनत लगी थी। के आसिफ की बनाई फिल्म मुगले आज़म में एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये गाना आज के टाइम में एक क्लासिक सॉन्ग बन चुका है। इस गाने की सबसे खास बात है इसका फिल्माया जाना। इस गाने को जितनी ही खूबसूरती से लिखा गया है, उतनी ही खूबसूरती से इसे फिल्माया गया है। इस गाने को एक ग्रैंड सॉन्ग बनाने के लिए डायरेक्टर के आसिफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इस गाने की बात स्टार्ट करें इसके लिरिसिस्ट से, इस गाने का लिरिक्स लिखा था शेख बदायूनी ने। इस गाने को फाइनलाइज करने से पहले शेख बदायूनी ने लगभग 105 गानों जितना लिरिक्स लिखा, बट फिर भी डायरेक्टर को नहीं पसंद आ रहा था। बट ये ऐसा 106वां गाना था जो कि आसिफ ने इसे अप्रूव किया और फिर इसे बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर लाया गया। इस गाने में लता मंगेशकर की आवाज़ ने 4 चांद लगा दिया था। वैसे कहा जाता है इस गाने को लता मंगेशकर ने बाथरूम में खड़े रहकर गाया था, क्योंकि गाने में एको यानी गूंज की कमी थी। खास करके तब जब अनारकली गाती है और महल के हर एक शीशे में अनारकली नजर आती है। इस गूंजती हुई आवाज़ का सच लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था। लता जी ने कहा, निर्देशक के आसिफ ने मुझे महबूब स्टूडियो में बुलाया, उन्होंने गाने का वीडियो दिखाया। उस वीडियो को देखकर मैंने बार बार गाया, ओवरलैप करने के लिए वहीं खड़े होकर गाया था। उसके बाद वो मिक्स हुआ और फिर इन तरीक़ों से इस गाने में एक इको इफेक्ट लाया गया। इस गाने की सबसे ख़ास बात है कि कहीं ना कहीं ये एक अवधी फोक से इंस्पायर्ड है। इस गाने की सबसे खूबसूरत चीज़ है इस गाने के सेट। इस गाने को शूट करने के लिए शीश महल जैसा सेट निर्माण किया गया। इस सेट पे कई सारे शीशे लगे होने के कारण आपको यहाँ पे बहुत सारा रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और ये कहीं ना कहीं के आसिफ, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके क्रिएटिव सोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। उस गाने में कई सारे रिफ्लेक्शन का आना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कैसे इश्क की बगावत उस पूरे माहौल में हावी हो रही है। और अगर अब बात करें हम इस फिल्म में कैरेक्टर अकबर की, जिसे निभाया था पृथ्वीराज कपूर ने। पृथ्वीराज कपूर ने गुस्से को दिखाने के लिए पारसी थिएटर टेक्निक का इस्तेमाल किया है, जिसमें सांस रोककर जिस्म के पूरे खून को चेहरे पर उतार लिया जाता है और इस तरह फिर गुस्सा आपके चेहरे पर नजर आता है। और फिर जब आप इस गाने को देखोगे, जो कि अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो इनकी आंखों में वो आपको गुस्सा नजर आएगा जो उन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। और सिर्फ आंखों से बिना किसी मूवमेंट के गुस्से को दिखा पाना एक कितना टफ टास्क है, ये पृथ्वीराज कपूर ने करके दिखाया है। और कितनी शिद्दत से पृथ्वीराज कपूर ने उस एक्सप्रेशन को, उस किरदार को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर निभाया है। अब बात करें इसके सेट की। जो शीश महल है, जिसे बनाने में लगभग 2 साल लगे थे, इसको बनाने का खर्च उस समय लगभग 1 करोड़ के आसपास आया था। और सिर्फ जब प्यार किया तो डरना क्या गाना बनाने में खर्च 10 लाख रुपए के करीब आया था। और इस शीश महल की एक खास बात यह है कि जब मूवी शूट हो गई, कंप्लीट हो गई, रिलीज़ हो गई, बट फिर भी इसे बहुत सालों तक तोड़ा नहीं गया, क्योंकि के आसिफ चाहते थे लोग इसे आके देखें, इस भव्य सेट को आके यहाँ देखें। और फिल्म को देख के लोग इतने इम्प्रेस भी हुए कि लगभग 100 जर्नलिस्ट उस सेट को देखने के लिए क्यूरियोसिटी के साथ पहुँचे थे। और कहा जाता है कि उस शीश महल को कवर कर दिया गया था, उसको तोड़ा नहीं गया और इसको सब लोगों को नहीं दिखाया जाता था, कुछ खास लोगों को ही दिखाया जाता था। और इस शीश महल को देख के अरब के एक रईस शेख ने, जो चाहते थे कि वो शीश महल खरीद ले, के आसिफ को एक ऑफ़र दिया। बट के आसिफ ने इस ऑफ़र को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। के आसिफ ने ना जाने कहाँ से कैसे पैसे जुटाए और इसको बनाने में पूरी अपनी ज़िंदगी झोंक दी। चाहते तो वो इस सेट को बेच के और भी ज़्यादा अमीर हो सकते थे, बट फिर भी उन्होंने इसको बेचना नहीं सही समझा और उन्होंने इस सेट को अपने आप बचा के रखा। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि अनारकली को लेके एक और कोई फिल्म बनाएंगे, बट वो बन नहीं पाई। बट बहुत ही कम उम्र में के आसिफ का देहांत हो गया और उनकी आने वाली फिल्मों का सिलसिला रुक गया। इसी के साथ हम अपनी कहानी को ख़त्म करते हैं और ऐसे ही बहुत सारी मुग़ल आज़म की कहानी है जो भी हम कुछ एपिसोड्स में लाते रहेंगे। तो आप इसी तरह हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।